Like, share and subscribe my channel. Hit the bell icon to get the new. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सामानीस। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारी केमिस्ट्री की 23 से लेकर 24 का जो सेशन है उसमें नई बुक आई है। तो आज हम उसके इंडेक्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और मेनली हमारा इसमें मुद्दा ये होगा कि इंडेक्स में पुरानी बुक के कितने टॉपिक्स शामिल हैं, नए टॉपिक्स कौन से आए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमारा इंडेक्स जो है वो बेसिकली 3 पेजेस पे मुश्तमिल है। और टोटल हमारे जितने चैप्टर्स हैं वो 3 पेजेस पर हैं। तकरीबन 14 चैप्टर्स हैं जो आपके इस नई किताब में शामिल हैं। अच्छा, इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिस्ट्री और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, पहले ये 2 अलग चैप्टर्स में होता था। एस ब्लॉक अलग होता था और पी ब्लॉक अलग होता था। अब इन्होंने इसका एक ही मिला के एक चैप्टर बना दिया और इसमें एक नया टॉपिक आया है, फ्लेम टेस्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बाकी टोटल 8 टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे और तकरीबन सभी टॉपिक इसमें पुराने हैं, कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है। एक टॉपिक इसमें जो टॉपिक नंबर 1.3 है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फ्लेम टेस्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ये नया टॉपिक है। और टॉपिक नंबर 1.8 डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसकी वाली डिटेल शामिल नहीं थी, सिर्फ एक आध लाइन उन्होंने लिखी हुई थी बुक में। अब इन्होंने इस पर डिटेल्ड पूरा एक टॉपिक शेयर किया। फिर अगर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आएँ तो केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, ये भी पुराना ही टॉपिक है और इसमें एज सच कोई नई चीज़ इन्होंने शामिल नहीं की है। अब नोमेनक्लेचर की डिटेल्स वगैरह में शायद इन्होंने अगर कोई चीज़ ऐड की हो तो अलग बात है, पहले इतनी डिटेल नहीं थी नोमेनक्लेचर में जितनी हो सकता है। अब इन्होंने डिटेल वगैरह बढ़ा दी हो, लेकिन एज सच कोई नया टॉपिक बज़ाहिर इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है। डेप्थ पे तो ज़ाहिर है जब प्रॉपर्ली बुक मार्केट में आ जाएगी तभी हम कोई बात कर सकते हैं कि किस चैप्टर में उन्होंने कितनी डेप्थ मज़ीद इंट्रोड्यूस की है। उसके बाद ये चैप्टर 1 और 2 जो है आपका, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एरिया। अब जो इन्होंने चैप्टर 3 इसमें डाला है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एरिया डाला है। मेट्रिक क्लास में आपको इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया होगा थोड़ा बहुत कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो अब जो इसमें आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे, वो आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इसमें भी तकरीबन सारे ही टॉपिक पुराने हैं, सिर्फ इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा हैं, जैसे कि न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, बकीबॉल वगैरह। अब ये टॉपिक पहले इतनी डिटेल में नहीं थे, अब शायद उन्होंने इसकी डिटेल बढ़ाई हुई है एज अ टॉपिक। इसको टोटल 6 टॉपिक में ऐड किया है, तो ज़ाहिर है इसमें उन्होंने इसकी डिटेल बढ़ाई होगी। फिर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्होंने पूरा एक नया चैप्टर बनाया है और इस नोमेनक्लेचर में मैंने ठीक ठाक डिटेल्स डाली हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव है, ये सारे टॉपिक पहले भी थे, लेकिन अब इन्होंने इसकी डिटेल को मोज और फर्निश करके डाला होगा। तो चैप्टर नंबर 4 जो है, अगले पेज पे आपको उसके मज़ीद जो अल्काइल हैलाइड्स वगैरह, एमाइंस, अल्कोहल, सबके नोमेनक्लेचर भी दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि पहले क्या फ़र्क था बुक में और अब क्या फ़र्क आया, तो पहले उन्होंने चैप्टर वाइज जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुख्तलिफ कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर अलग अलग चैप्टर वाइज डिस्कस किए थे। उन्होंने सारा नोमेनक्लेचर अब एक जगह कर दिया है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि ज़ाहिर सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बुनियाद है। और उसमें भी तकरीबन कोई 60 टॉपिक इन्होंने डाले हैं और तकरीबन सभी टॉपिक ऐसे हैं जो पहले ही किताब में थे और अब भी वही किताब में। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टॉपिक, अल्केन, एल्कीन, आइसोमेरिज्म, बेंजीन एंड डेरिवेटिव, सारे पुराने टॉपिक हैं, इसमें कोई भी टॉपिक नया नहीं है। अल्काइल हैलाइड्स वाला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 6, उसमें भी इन्होंने कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं डाला है, तीनों टॉपिक पुराने हैं। अल्कोहल, फिनॉल्स, ईस्टर्स वाला जो चैप्टर नंबर 7 है, उसमें भी 3 टॉपिक और तीनों टॉपिक पुराने हैं। डिटेल्स ऐड कर दी तो जब प्रॉपर्ली बुक आ जाएगी तो हम उसके बारे में कमेंट कर सकेंगे। बहरहाल टॉपिक ये पुराना है। डेप्थ के बारे में हम फिर कमेंट करेंगे जब बुक प्रॉपर्ली हमारे हाथ में आ जाएगी। कार्बोनाइल कंपाउंड्स और एल्डिहाइड कीटोन्स, ये भी एक पुराना टॉपिक है, इसमें भी कोई नए इन्होंने ऐड नहीं किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर वगैरह, सी प्रिपरेशन, रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो एक बेसिक आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, फिर उसकी प्रिपरेशन 2 तरह की, इंडस्ट्रियल अलग, लेबॉर्ट्री अलग, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और स्ट्रक्चर। तो ये हम जब किसी कंपाउंड को पढ़ते हैं ना, तो आप तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर, तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे हर कंपाउंड के बारे में। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ना कंपाउंड्स के नाम आ रहे हैं, तो ये है चैप्टर नंबर 8 की डिटेल। चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो एरिया है, इसमें इन्होंने थोड़ी सी डेप्थ ऐड की है। इसमें टोटल 5 टॉपिक हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर वगैरह है तो पहले भी था, लेकिन टॉपिक जो 3, 4, 5 टॉपिक हैं, 9.3, 9.4, 9.5, जिसमें एसिडिटी, प्रिपरेशन और रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और फिर उन्होंने उसके साथ उसके डेरिवेटिव्स के भी आपको प्रिपरेशन भी पढ़ानी है और रिएक्शन भी पढ़ानी है। तो ये टॉपिक 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो इतने ज़्यादा से इंट्रोडक्टरी लेवल पे ज़रा सी डेफिनेशन शामिल थी पहले, अब उन्होंने उसकी मज़ीद डेप्थ आपके सिलेबस में शामिल कर दी है। चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री का, ये टॉपिक भी पुराना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इस बारे में आप पढ़ेंगे और ये भी सारे पुराने टॉपिक्स हैं। लास्ट टॉपिक है 10.4 मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये इन्होंने थोड़ा सा नया टॉपिक डाला और इसमें आप यही पढ़ेंगे कि इंसान की सेहत के लिए जो मिनरल्स उसकी डाइट में होने चाहिए
उनके बारे में आप सारी डिटेल पढ़ेंगे, उनकी अहमियत का। चैप्टर नंबर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये भी पुराना टॉपिक है और पुराने चैप्टर है सारे, इसमें तकरीबन टॉपिक पुराने ही हैं। इंट्रोडक्शन है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये एक नई चीज़ है कि मेडिसिन वगैरह वाला थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। पेस्टिसाइड भी पहले किताब में था। सिंथेटिक पॉलीमर जो टॉपिक 11.4 है ये भी पहले किताब में था। और कॉस्मेटिक्स का आइटम इन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, इसमें लिपस्टिक्स, नेल पॉलिशेज़, रिमूवर, परफ्यूम्स वगैरह और एडहेसिव्स, ये यानी कि इसमें 2-3 टॉपिक नए आए हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये कंप्लीट नया टॉपिक है, पहले शामिल नहीं था आपकी किताब में। और इसमें केमिस्ट्री ऑफ जितने ये टॉप 12.1 और 12.2 टॉपिक नंबर है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। और ये बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इस बारे में। ग्रीन केमिस्ट्री वगैरह, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम इसे पढ़ेंगे कि हम अपने माहौल को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। और चैप्टर नंबर 13 जो है लास्ट चैप्टर आपकी किताब का, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी बिल्कुल नया चैप्टर है। तो ये थी आपकी डिटेल इंडेक्स के बारे में, नई बुक सेकेंडर केमिस्ट्री की, सिंध बोर्ड की जो है। तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ गई तो उसको अपने दोस्तों से भी लाजमी शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह।